मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम्हारे पास मेरी तरह मंगेक्यू शारिंगन नहीं है। जब तुम्हारे पास मंगेक्यू शारिंगन आ जाएगी तब मुझसे बदला लेने आना। कहाँ तक कितनी देर टिक पाओगे? मैं कितना टिक पाता हूँ? इताची, फिलहाल मुझे तुम्हारी मौत दिखाई दे रही है। मेरी मौत? हाँ ठीक है फिर। और तभी इताची उठकर सास्के के ठीक पीछे आ जाता है और सास्के भी कम नहीं है। सास्के उसके हमले को डॉज करता है और इन दोनों में बहुत खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। पर तभी इताची सास्के का कॉलर पकड़कर उसे जोर से जमीन पर पटक देता है, लेकिन सास्के अपना चिडोरी स्ट्रीम एक्टिव कर लेता है और अपनी बॉडी में से बहुत ज्यादा चक्र बाहर निकालता है। इताची से बचने के लिए ऊपर दीवार की तरफ कूद जाता है, लेकिन वहां पर पहले से ही सास्के का एक क्लोन मौजूद होता है और सास्के का ये क्लोन मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन तुम अकेले नहीं हो जो गेंजुत्सु यूज कर सकता है। और तभी एक तलवार इताची के सीने के आर पार चली जाती है और एक काम सास्के ने पीछे से किया है। और यहाँ पर मौजूद ये जो पहले वाला सास्के था, ये सास्के नहीं बल्कि एक स्नेक सब्स्टिट्यूट होता है। दरअसल सास्के के पास ओरोचिमारू की ताकत है, जिसकी वजह से सास्के खुद को स्नेक्स में भी बदल सकता है। सास्के इताची के शरीर में उस तलवार को घुसा देता है। के बाद हम लोग देखते हैं कि सास्के ने अपने श्रापित निशान को सकता। ये आग जिस पर भी गिरती है उसे पूरी तरह से जलाने की बात होती है और इताची की काली आग सास्के की आग को पूरी तरह से मिटा देती है। वाइट जैसे बोलता है, अरे इसी का तो इंतजार था अमातेरासु। सास्के इससे बचने के लिए इस आग से दूर भाग जाता है, पर हम देखते हैं कि इताची की आंखों से खून निकल रहा होता है। इताची का निशाना चूक जाता है, इसी वजह से उसका अमातेरासु आसपास के जंगलों पर फैल जाता है। पर आखिरकार इताची सास्के को अपनी आग की चपेट में ले लेता है और जलने की वजह से सास्के दर्द से तड़पने लग जाता है। पर जैसा कि हम लोग जानते हैं सास्के के पास ओरोचिमारू की ताकत है और उस काली आग से बचने के लिए सास्के अपनी लाइटनिंग ब्लेड का यूज करके एक बहुत बड़ा छेद करता है और ओरोचिमारू की तरह अपने पुराने शरीर को छोड़कर एक दूसरी बॉडी के अंदर चला जाता है। इताची और जेत्सु को लगता है कि सास्के मर चुका है, पर सास्के अपने श्रापित निशान का यूज करके खुद को बदल लेता है और फायरबॉल jutsu से लगातार इताची पर हमले करता है। पर अमातेरासु यूज करने की वजह से इताची की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और इताची बहुत मुश्किल से ही सास्के की फायरबॉल से बच पाता है। सास्के की लगातार फायरबॉल छोड़ने की वजह से ये पूरी जगह तबाह होने लग जाती है और काली बादल आसमान को ढक लेते हैं। दोनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं और इनका चक्र लगभग खत्म होने वाला होता है। इताची बोलता है, सास्के तुम्हें देख नहीं सकता है, तुम्हारे पास बहुत कम चक्र बचा है, तो इस ड्रामे को मत करो। अभी तो असली खेल शुरू हुआ है इताची। वैसे तुम्हारी हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही, पर मेरे हुक्म का काफी भी बचा हुआ है। मेरा आखिरी और सबसे ताकतवर jutsu जिससे तुम मर जाओगे इताची। इन बातों को देखो इताची, तुम्हारी मौत बसी है। इताची निर्दोष था। इताची ने सब कुछ डांजो के कहने पर किया था और वो सास्के को हमेशा से बहुत